बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो वजीफ़ा बताने लगी हूँ वो किसी बीमारी के लिए नहीं, किसी रिश्ते के लिए नहीं। ज़्यादातर होता ना, ये फ़लाँ का रिश्ता नहीं हो रहा उसके लिए, फ़लाँ की शादी हुई है, घर में सुकून नहीं है, मियाँ बीवी की लड़ाई है, या दुनियादारी के मुतालिक कोई भी वज़ाइफ होते हैं। तो आज दुनियादारी के मुतालिक कोई वजीफ़ा नहीं है। आज का वजीफ़ा हमारी आखिरत के लिए। अल्लाह ताला आपको ये करने की तौफीक दे। ये बहुत सी करामात और बरक़ात अज़ीम रखता है। अगर कोई हर रोज़ रात को सोने से पहले बावज़ू हालत में सूरह यासीन पढ़ लिया करे और उसके पेश नज़र महज रज़ाए इलाही हो, तो अल्लाह ताला उस बंदे से राज़ी होता है और उस पर फ़रिश्तों को मामूर कर देता है, ताकि शरीर शैतान से और हर बला से महफूज रहे। और अगर उस रात वो पढ़ने वाला बंदा इंतकाल कर जाए, तो बवक्त गुस्ल, जब गुस्ल हो रहा होता है, फरिश्ते आ जाते हैं और उसके जनाजे में शिरकत करके उसे कब्र में उतारते हैं। हर रोज़ नमाज इशा पढ़कर सोने से पहले सूरह यासीन पढ़कर फिर बग़ैर किसी से बात किए सो जाए, तो जब मरेगा उसकी कब्र ताहद्दे निगाह कुशादा हो जाएगी और उसकी कब्र से आसमान तक एक नूर चमकता रहेगा। और जब कब्र से निकलेगा तो फरिश्ते उसे खुशखबरी देंगे और पुलसरात से पार उतार कर मीज़ान से रिहाई दिलवाएंगे। इसका नामा अमाल दाहिने हाथ में होगा। अल्लाह ताला आपको, मुझे और हम सब मोमिन मोमिनीन को ये पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और अच्छी बात को दूसरों तक पहुँचाए। जज़ाकल्लाह। आज इंशाल्लाह सूरह यूसुफ की आयत नंबर 36 से स्टार्ट करेंगे। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैद खाने में दो गुलाम और भी उसके साथ दाखिल हुए। एक रोज उनमें से एक ने उससे कहा, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं शराब निचोड़ रहा हूँ। दूसरे ने कहा, मैंने देखा कि मेरे सर पर रोटियां रखी हैं और परिंदे उसको खा रहे हैं। दोनों ने कहा, हमें इसकी ताबीर बताइए, हम देखते हैं कि आप एक नेक आदमी हैं। इसकी तफसीर है, गालिबन उस वक्त जबकि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कैद किए गए, उनकी उम्र 20-21 साल से ज़्यादा न होगी। तलमूद में बयान किया गया है कि कैद खाने से छूटकर जब वो मिस्र के फरमारवा हुए तो उनकी उम्र 30 साल थी। और कुरान कहता है कि कैद खाने में वो बिज़ा सनीन यानी कई साल रहे। बिज़ा का इतलाक अरबी ज़ुबान में 10 तक के अदद के लिए होता है। ये दो गुलाम जो कैद खाने में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ दाखिल हुए थे, उनके मुतल्लिक बाइबल की रवायत है कि उनमें से एक शाह मिस्र के साकियों का सरदार था और दूसरा शाही नानबाइयों का अफसर। तलमूद का बयान है कि उन दोनों को शाह मिस्र ने इस कसूर पर जेल भेजा था कि एक दावत के मौके पर रोटियों में कुछ किरकिराहट पाई गई थी और शराब के एक गिलास में मक्खी निकल आई थी। अब जो उन्होंने कहा कि हम देखते हैं कि आप एक नेक आदमी हैं, इससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि कैद खाने में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम किस निगाह से देखे जाते थे। ऊपर जिन वाक़यात का जिक्र गुजर चुका है, उनको पेश नज़र रखने से ये बात काबिल ताजुब नहीं रहती कि इन दो कैदियों ने आखिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ही से आकर अपने ख्वाब की ताबीर क्यों पूछी और उनकी खिदमत में ये नजर अकीदत क्यों पेश की कि इन्ना नरा का मिनल मोहसिनीन, यानी हम तुझे एहसान करने वालों में से देखते हैं। जेल के अंदर और बाहर सब लोग जानते थे कि ये शख्स कोई मुजरिम नहीं है, बल्कि एक नहायत नेक नफ्स आदमी है। सख्त तरीन आजमाइशों में अपनी परहेजगारी का सबूत दे चुका है। आज पूरे मुल्क में उससे ज्यादा नेक इंसान कोई नहीं है। हत्ता के मुल्क के मजहबी पेशवाओं में भी उसकी नज़ीर मफकूद है। यही वजह थी कि न सिर्फ कैदी उनको अकीदत की निगाह से देखते थे, बल्कि कैद खाने के हुकाम और अहलकार तक उनके मुतकिद हो गए थे। चुनाचा बाइबल में है कि कैद खाने की दरोगा ने सब कैदियों को जो कैद में थे यूसुफ अलैहिस्सलाम के हाथ में सौंपा
اور جو کچھ وہ کرتے اسی کے حکم سے کرتے تھے، اور قید خانے کا دروغہ سب کاموں کی طرف سے جو اس کے ہاتھ میں تھے بے فکر تھا۔ پیدائش باب 39 آیت 22 and 23۔ آیت نمبر 37۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، یہاں جو کھانا تمہیں ملا کرتا ہے اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں ان خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا۔ یہ علم ان علوم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے عطا کیے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ میں نے ان لوگوں کا طریقہ چھوڑ کر جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ آیت نمبر 38۔ اپنے بزرگوں ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کا طریقہ اختیار کیا ہے۔ ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں، در حقیقت یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر اور تمام انسانوں پر کہ اس نے اپنے سوا کسی کا بندہ ہمیں نہیں بنایا، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ آیت نمبر 39۔ اے زنداں کے ساتھیوں، تم خود ہی سوچو کہ بہت سے متفرق رب بہتر ہیں یا وہ ایک اللہ جو سب پر غالب ہے۔ آیت نمبر 40۔ اس کو چھوڑ کر تم جن کی بندگی کر رہے ہو وہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ بس چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی۔ فرما روائی کا اقتدار اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے۔ اس کا حکم ہے کہ خود اس کے سوا تم کسی کی بندگی نہ کرو۔ یہی ٹھیٹھ اور سیدھا طریقہ زندگی ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 41 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔